करण नाथ यानी कि साल 2002 में आई फिल्म ये दिल आशिकाना के लीड एक्टर। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक्टर करण नाथ से जुड़े कुछ सुने अनसुने फैक्ट्स बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। करण नाथ का जन्म हुआ 24 मई 1983 को मुंबई महाराष्ट्र में एक पंजाबी हिंदू परिवार में। करण की शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही हुई है और मुंबई के ही मीठीबाई कॉलेज से करण ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और अपने कॉलेज के दिनों में करण नेशनल लेवल पर टेनिस के प्लेयर भी रहे हैं। अब बात करते हैं करण के माता पिता की। करण के पिता हैं रिकू राकेश नाथ जी और उनकी माँ है रीमा जी। रिकू राकेश नाथ जी अपने समय में बॉलीवुड में मशहूर प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर और एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी रहे हैं। इसी के साथ साथ रीमा जी भी फिल्मों में मशहूर राइटर और प्रोड्यूसर रही हैं। इस तरह से इन दोनों ने बॉलीवुड की कई फिल्मों को साथ बनाया। जैसे रिकू राकेश नाथ जी ने जहां फिल्म दिल तेरा आशिक को प्रोड्यूस किया, तो वहीं रीमा जी ने फिल्म साजन को लिखा, यानी कि इस फिल्म की वो राइटर थी। इसी के साथ रीमा जी के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि सन 1972 में आई फिल्म भारत के शहीद में रीमा जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में उनके हीरो थे सुभाष घई। इसी के साथ राकेश जी और रीमा जी के परिवार में उनकी 2 बेटियां हैं, यानी कि करण नाथ की 2 बहनें हैं, दक्षिणा नाथ और साहिना नाथ, और दोनों की ही शादी भी हो चुकी है। इसी के साथ अगर मैं रीमा जी के माता पिता और भाई बहनों की बात करूं तो रीमा जी का भी रिश्ता बॉलीवुड की जानी मानी फैमिली से रहा, सप्रू फैमिली से। रीमा जी के पिता रहे एक्टर DK सप्रू और उनकी मां रही हेमावती जी, यानी कि एक्टर करण नाथ के नाना नानी। एक्टर DK सप्रू बॉलीवुड के एक अच्छे अभिनेता रहे थे और उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में काम किया, जैसे साहब बीवी और गुलाम, पाकीज़ा और रेशम की डोरी, और भी बहुत सारी फिल्में। हालांकि DK सप्रू सर आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन रीमा जी के जो ब्रदर हैं और करण नाथ के जो मामा जी हैं तेज सप्रू, वो आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और उन्होंने ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में विलन के ही किरदार निभाए हैं। और रीमा जी की जो सिस्टर हैं प्रीति सप्रू, यानी कि करण नाथ की मासी, प्रीति सप्रू भी बॉलीवुड के साथ साथ पंजाबी फिल्मों की एक अच्छी एक्ट्रेस रही हैं और उन्होंने अपने समय में कई हिट फिल्मों में काम किया है। चलिए अब बात करते हैं करण नाथ के फिल्मी करियर के बारे में। करण नाथ अपनी फैमिली में इकलौते बेटे थे और शुरुआत से ही एक्टर बनना चाहते थे। एक मेन लीड के तौर पर काम करने से पहले करण ने सन 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया, जी हाँ, अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर मिस्टर इंडिया में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। इसके बाद जब वो 18 साल के हुए तो उन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ समय तक मॉडलिंग की और उसी मॉडलिंग के कारण करण नाथ को उनकी पहली फिल्म मिली, जो थी पागलपन, जो कि साल 2001 में आई थी, जिसमें उनकी एक्ट्रेस थी आरती अग्रवाल। पागलपन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन पागलपन में करण की एक्टिंग और उनके क्यूट लुक्स को सभी ने नोटिस किया। साल 2002 में डायरेक्टर कुकू कोहली एक फिल्म बना रहे थे ये दिल आशिकाना, जिसके लिए उन्हें एक क्यूट लवर बॉय की ज़रूरत थी और करण उस किरदार में बिल्कुल सही बैठते थे। तब कुकू कोहली ने करण को ये दिल आशिकाना के लिए साइन कर लिया और ये फिल्म रिलीज़ हुई, सुपरहिट हुई और करण को रातों रात स्टार बना गई। ये फिल्म लगभग 3 करोड़ के बजट में बनाई गई थी, लेकिन इस फिल्म के म्यूज़िक को, इस फिल्म में स्टार कास्ट की एक्टिंग को लोगों ने इतना पसंद किया कि ये फिल्म लगभग 20 करोड़ का कारोबार कर गई, जो अपने आप में बड़ी बात थी। इसी के साथ ये फिल्म जो है आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। और अगर आज हम सबसे ज़्यादा करण नाथ को किसी फिल्म के लिए याद करते हैं तो ये दिल आशिकाना में उनके निभाए गए करण के किरदार के लिए ही करते हैं। ये दिल आशिकाना के बाद साल 2003 में करण की 2 फिल्में रिलीज़ हुई थी। एक थी श्श और दूसरी थी LOC कारगिल। श्श में जहां करण के साथ तनीषा मुखर्जी और डीनो मौर्या जैसे सितारे थे और इस फिल्म में करण की परफॉर्मेंस के लिए उन्हें स्टारडस्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। और दूसरा LOC कारगिल जो है, जैसा कि हम सभी को पता है कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में इतने स्टार्स थे कि शायद ही करण की परफॉर्मेंस को किसी ने नोट किया था। इसके बाद साल 2004 में करण की एक और फिल्म आई तुम,
जिसमें कि मनीषा कोइराला और रजत कपूर जैसे बड़े सितारे थे करण के साथ। लेकिन ये फ़िल्म एक थ्रिलर फिल्म थी, साथ ही काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी थी। ये फ़िल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा पाई। यूँ तो ये दिल आशिकाना के बाद करण को कई फिल्मों के ऑफ़र्स आए थे और सब ने करण से यही उम्मीद की थी कि करण बहुत दूर तक जाएंगे और बहुत सी फिल्मों में काम करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि ये दिल आशिकाना के बाद करण ने जितनी भी फिल्में साइन की या तो वो चली नहीं या फिर करण को ये दिल आशिकाना जैसा मकाम नहीं दिला पाई। साथ ही उनकी कई फिल्में ऐसी थी जिनके प्रोजेक्ट्स बंद पड़ गए और वो फिल्में अनरिलीज्ड ही रह गई, जैसे फ्रेंड्स, आशिकी दीवानगी, दिल धड़के बार बार और एथलीट। ये सभी फिल्में बड़े डायरेक्टर्स की थी लेकिन अनरिलीज्ड ही रह गई। तुम के बाद करण किसी बड़ी फिल्म में नज़र नहीं आए, लेकिन 2008 में उन्होंने फिल्म साइन की तेरा क्या होगा जॉनी। हालांकि इस फिल्म में करण का किरदार इतना बड़ा नहीं था, लेकिन एक ड्रग एडिक्ट का किरदार था जिसके लिए करण ने काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। इसकी वजह ये कि ये फ़िल्म रिलीज़ में जो है डिले हो गई और साल 2010 में रिलीज़ हो पाई, जिसकी वजह से नहीं चली। इसके बाद इंडस्ट्री से लगभग 10 साल दूर रहने के बाद करण ने साल 2020 में गन्स ऑफ बनारस से इंडस्ट्री में वापसी की। इस फिल्म की 3 खास बातें थी। सबसे पहले तो ये कि करण इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर नज़र आए थे और ये फिल्म जो है करण के होम प्रोडक्शन के तले ही बनी थी। दूसरी बात ये कि इस फिल्म में ज़रीना वाहब और विनोद खन्ना जैसे बड़े सितारे सपोर्टिंग कास्ट में थे। और तीसरी बात ये कि करण के साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस शिल्पा शिलोडकर का भी कमबैक हम मान सकते हैं। हालांकि इस फिल्म में करण की एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया, सबने नोटिस भी बहुत किया, लेकिन ये फिल्म फिर भी नहीं चल पाई बॉक्स ऑफिस पर। इस तरह से देखा जाए तो करण ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 6 से 7 हिंदी फिल्मों में ही काम किया और ये दिल आशिकाना करण के करियर की एकमात्र सुपरहिट फिल्म रही। और बाकी उनकी फिल्में भले ही ना चली हो, लेकिन ये दिल आशिकाना के कारण वो अपने फैंस के दिलों पर हमेशा राज करते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं करण के निजी जीवन की। अपने निजी जीवन में करण काफ़ी जॉली नेचर के हैं और उन्हें ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक़ है और वो सोशल मीडिया साइट्स पर काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। इसी के साथ वो एनिमल लवर हैं और स्पोर्ट्स के साथ साथ उन्हें जिमिंग और बॉडी बिल्डिंग का भी खासा शौक़ रहा है। वो अपनी फिज़ीक का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये थी एक्टर करण नाथ के बारे में कुछ खास बातें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।